बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का अचार बनाएंगे। गाजर का अचार आज हम अलग से बनाएंगे और इतने ज़बरदस्त देसी मिसालों के साथ कि ये आपके खाने का एक ज़रूरी पार्ट बन जाएगा। सबसे पहले आपने अच्छी और ताज़ा गाजरें लेनी हैं, उनको वॉश करके छील लेना है और उसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए ये तरीका है कि आप पहले गाजर को 2 से 4 हिस्सों में करें और इनके छोटे छोटे आगे से पीसेस कर लें। बहुत ज़्यादा इसके बारीक पीसेस करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह ये मुनासिब रहता है। आपके पास जितनी गाजरें हो आप उनके ऊपर यही तरीका अपनाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे तो फिर इनका कचूमर बन जाएगा फाइनल अचार में, ताकि इनकी लुक भी अच्छी हो और वो खाने में भी बहुत ही मज़े की हो। तो इस तरीके से आपने सभी गाजरों की कटिंग कर लेनी है जी। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन गाजरों को आधा गलाना है। मैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ये काम कर रही थी, इसलिए मैंने बाहर एक बड़ा सा पतीला लिया, उस पर पानी गर्म किया और फिर उसमें ये कटी हुई साफ़ गाजरें शामिल कर दी। अब हमने गाजरों को इसमें हाफ़ डन करना है, यानी अध गली हुई गाजर हमारी हो तो हमने उसको इसमें से निकाल लेना है। हमने इसको मुकम्मल गलाना नहीं है। ये हमारे अचार का एक स्पेशल सीक्रेट है। आप देख सकते हैं कि अब गाजरें हाफ डन हो चुकी थी। मैंने छलनी की मदद से उनको इस तरह एक छानने में निकाल लिया। उसके बाद हमने मिसाले तैयार करने हैं। हल्दी और सुर्ख मिर्च सबसे पहले तैयार किया। अब ये स्पेशल अचार के मिसाले हैं। सबसे पहले ये काले रंग में कलवंजी है, उसके साथ इधर गोल्डन में मेथरे हैं, ग्रे कलर में सरसों के बीज हैं और उसके साथ राई दाना है। राई दाना ऑप्शनल है। दरमियान में ये सौंफ और आखिर में ये धनिया के बीज हैं। तो हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये बिल्कुल सादा हैं, इसमें हमें मज़ीद इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं। अब आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और चाहें तो इनको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद एक ज़रूरी काम है कि हमने इनको दरदरा सा कूट लेना है, यानी ना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो और ना ही ये फुल फॉर्म में हो। इसके बाद हमने ये साफ़ की हुई, धुली हुई और गली हुई और उसके बाद ड्रेन की हुई गाजरें अपनी बाल्टी में या बाउल में या डिब्बे में जो आपके पास हो उसमें शामिल करनी है जी। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप फूडी शाइन की वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसी वीडियोस को मोटिवेट करने के लिए आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सभी गाजरों को हमने अपने जार में शामिल करना है। उसके बाद अब हमने देसी अचार मिसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले नमक जो आम अचार गाजर में डाला जाता है उससे हमने हाफ क्वांटिटी में रखना है, ताकि नमक गली हुई गाजरों के अंदर जज्ब होके तो इनका जायका ख़राब कर सकता है। बाकी देसी अचार मिसाले जो आपके पास अवेलेबल हों आप इनको शामिल करें। इसके बाद हल्दी और सुर्ख मिर्च है, वो इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए और हल्दी इसके कलर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम इस पर थोड़ी सी मिकदार में लीमू शामिल करेंगे। लीमू इसको थोड़ी सी खटाई भी देंगे और बेहतरीन फ्लेवर भी देंगे, इसलिए मैंने ये लीमू के बीज निकाल लिए थे और इनको अब हम इसी तरह बाल्टी के अंदर ही रफली सा निचोड़ लेंगे ताकि इनकी खटाई अंदर ही हो। अगर आप लीमू ज़्यादा मिकदार में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसकी खटाई को बाहर आधा निचोड़ सकते हैं। ये लीमू भी मैंने इसी के अंदर निचोड़ कर शामिल कर दिए। अब हमने इन मसाला जात को गाजरों के साथ हल्का हल्का मिक्स करना है। उसके लिए हम हल्का हल्का अपने जार को या बाल्टी को घुमाएंगे, उसको झटके देंगे तो सारे मसाला जात उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मसाला जात शामिल करने के बाद चूँकि हमारी गाजरें पहले से गली हुई हैं, हमें इनको धूप पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने इनको ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए रेस्ट देना है। दूसरे दिन हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है, उसके साथ हमें किसी और केमिकल मिसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने अचार को लंबा अरसा चलाने के लिए। ऑयल का ये रेशो हो कि अचार उसके अंदर डिप हो जाए। इसके बाद आप इसको ढक्कन लगाकर चंद दिनों के लिए रखें। आपका अचार बहुत अच्छे मिसालों के साथ एब्जॉर्ब करके तैयार हो जाएगा। गाजर का ये अचार आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हर खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब अचार निकाला जाए तो फालतू तेल उसके अंदर ही निचोड़ लिया जाए। मज़ीद देसी खानों के लिए, देसी अचार के लिए और मज़ीद अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए आप फूडी शाइन की मज़ीद वीडियोस वॉच कर सकते हैं और अपने घर के खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। गाजर के अचार के साथ, लीमू के अचार के साथ, जैतून के अचार के साथ। तो
तो उसके लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना तो लाजमी बनता है।